संसद के शीतकालीन सत्र में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सीधे देश के लोकतंत्र की आत्मा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर मोदी सरकार के इशारे पर वोट चोरी करने वाले चुनाव आयोग की पूरी पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने साफ सबूतों और तीखे सवालों के साथ यह साबित किया है कि कैसे सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी चुनाव आयोग को सीधा नियंत्रित कर रही है ताकि देश के चुनावी परिणामों को प्रभावित किया जा सके। और यह काम देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने पहले कभी नहीं किया था। सीजेआई को हटाना यानी सरकार ने अपनी पसंद के लोगों को इस महत्वपूर्ण पद पर बैठाने का रास्ता साफ कर दिया। दोस्तों, दूसरा सवाल, दिसंबर 2023 में कानून बदलकर सीईसी को कंट्रोल क्यों किया जा रहा है? राहुल गांधी ने सदन में बताया कि दिसंबर 2023 में मौजूदा सरकार ने नियम बदलकर यह प्रावधान किया कि किसी भी चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता है। यह बदलाव 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों किया गया? यह साफ बताता है कि चुनाव आयोग को खुली छूट दे दी गई है कि वह जो चाहे करे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह तो खुलेआम वोट चोरी की गारंटी देने जैसा है ना। मोदी जी, चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए जाएंगे, इसका भी जवाब दे दीजिए। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और डेटा को लेकर भी नियम बदले गए हैं। चुनाव के बाद 45 दिनों के अंदर सारे सबूत और फुटेज क्यों डिलीट कर दिए जाएंगे? यह नियम सबूत मिटाने की तैयारी नहीं है तो और क्या है? अगर सब कुछ निष्पक्ष है तो सरकार को डेटा और फुटेज सुरक्षित रखने से इतना डर क्यों लग रहा है? राहुल गांधी ने जब ये खुलासे किए तो पूरे विपक्ष ने उनकी बात का समर्थन किया। इसी दौरान विपक्षी नेताओं ने एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर भी सदन में दिखाई, जिसका सीधा इशारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर था। यह वही तस्वीर थी जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कई फर्जी मतदाताओं के आईडी में लगाई गई थी। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कड़ी नाराजगी जताई और सदन में हंगामा हो गया। दोस्तों, अध्यक्ष की नाराजगी अपनी जगह, लेकिन जब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हों तो सरकार का ध्यान सबूत मिटाने और प्रक्रिया बदलने पर क्यों है? हालांकि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी तो बीजेपी से ही है ना, तो परेशानी तो उन्हें भी होगी। राहुल गांधी ने अपने इन खुलासों से यह साबित कर दिया है कि सत्ता के साथ चुनाव आयोग का तालमेल है, एक ऐसा तालमेल जो देश के चुनाव को निष्पक्ष नहीं रहने दे रहा है। तभी तो उन्होंने कुछ मांगे भी रख दी सदन में। उन्होंने चुनाव सुधार कैसे होगा इसको लेकर देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से कम 1 महीने पहले मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो, सीसीटीवी फुटेज मिटाने वाला काला कानून तुरंत वापस लिया जाए, विपक्ष को ईवीएम तक पहुंच मिले और उसका आर्किटेक्चर सार्वजनिक किया जाए, चुनाव आयुक्तों को सजा से बचाने वाला कानून बदला जाए ताकि उनकी मनमानी पर लगाम लगाई जाए। राहुल गांधी ने इन मांगों को सदन में रखते हुए यह भी कहा कि सरकार ये सुधार नहीं चाहती, मगर हम हर हाल में ये बदलाव लाकर रहेंगे। दोस्तों, राहुल के इन सबूतों के बाद मोदी सरकार की हालत पतली होनी तय है। एक तरफ भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ महंगाई और अब सीधा लोकतंत्र की हत्या का आरोप। सवाल सिर्फ वोट चोरी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था यानी कि चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी के हाथों की कठपुतली बन चुकी है? अगर ऐसा है तो भारत का लोकतंत्र एक गंभीर खतरे में है। देश की जनता जवाब चाहती है।